नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न सियासत की खबर, न अपराध की खबर, न दर्द भरी खबर। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे सिर्फ वही खबर जो आपको प्रेरणा देती है, जो कुछ कर गुजरने का जोश भरती है, समाज का सच्चा और अच्छा पक्ष सामने लाती है, यानी खबर अच्छी है। तो खबर अच्छी है में सबसे पहले बात चूरू के एक खास गांव की। घंटेल गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी सैकड़ों साल से पीर बाबा की दरगाह के प्रति लोगों की आस्था कम नहीं हुई। सालों से यूं ही यहां अखंड दीप जला रहे हैं संत लाल आचार्य, जो पुरखों से सीखा उसे बच्चों को सिखा रहे हैं, ताकि परंपरा कायम रह सके। घंटेल गांव की पीर बाबा की इस दरगाह के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे और गांव वालों पर पीर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे दरगाह तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन घंटेल गांव के पीर बाबा और उनके प्रति आस्था की बात ही अलग है। आपको बता दें कि 1000 साल से पीर बाबा के प्रति यहां आस्था बनी हुई है। घंटेल के 6000 परिवारों में एक भी मुस्लिम नहीं है। इसके बावजूद दरगाह की देखरेख में कभी कोई कमी नहीं रहती। घंटेल के लोगों का कहना है कि पीर बाबा की दरगाह उन्हें विरासत में मिली है और विरासत में मिली परंपरा को सहेज कर रखना उनका कर्तव्य है। रही बात पीर बाबा के प्रति आस्था की, तो यहाँ से गुजरने वाला हर मुस्लिम परिवार पीर बाबा के दर्शन किए बगैर आगे नहीं जाता। वहीं यहाँ के हिंदू परिवार तो रोजाना आशीर्वाद लेते ही रहते हैं। मार तो किड्डा बेटी की कोई दादार परदादा ऐसा मानता है। अब साल हो गए बोली परदादा गए और दादू गए और बाप गए। हमारे गाँव में जो पीर बाबा को थान है वो हमारे कई पीढ़ियों मानता आ रहे हैं लोग। और कोई हारी बीमारी पहली होती है, अब तो बहुत डॉक्टरों को साधन हो गया। पहले हमारे मंदिर पर ही जाता और मंदिर पर ही हाथ जोड़ के आता, प्रसाद चढ़ाता, ठीक होता। पीर बाबा को लेकर मान्यता है कि करीब 1000 साल पहले यहाँ एक युद्ध हुआ था। युद्ध के लिए जोधपुर से 5 योद्धा निकले थे। 5 योद्धाओं में से एक की मौत घंटेल में हुई थी, जबकि दूसरे योद्धा की मौत झुंझुनू के नरहड़ में हुई थी। दोनों भाई थे और दोनों के लिए मजार बनाई गई थी। दरगाह के पीछे की कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि घंटेल के 6000 परिवार के लिए पीर बाबा ही सब कुछ हैं। कोई मन्नत हो या कोई शुभ काम, बाबा के आशीर्वाद के बगैर वो पूरा नहीं होता। दरगाह हजारों साल पुरानी है और जब घंटेल गांव में बच्चा जन्म लेता है तब उनका झुंडला भी यहाँ चढ़ाया जाता है। और युवा जब शादी अपनी बहू को लेकर के गांव में प्रवेश करते हैं, उससे पहले यहाँ धोख दी जाती है, जिसको बोलते हैं गंठ जोड़े की धोख। वहाँ पे देते हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। घंटेल के पीर बाबा के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था एक मिसाल है, जहाँ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है और आस्था को लेकर किसी से कोई सवाल भी नहीं। मनोज शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, चूरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात उस खबर की जिसे देखकर सीख लेने की जरूरत है। जी हां, राजस्थान में दहेज के खिलाफ बदलाव की बयार बह रही है। पहले सिरोही में दूल्हे के पिता ने 31 लाख का शगुन लौटा दिया और अब जयपुर में एक सीआईएसएफ के जवान ने टीके में मिले 11 लाख रुपए लौटाए। देखिए रिपोर्ट। दहेज लोभियों, हो जाओ सावधान। बहू को बेटी समझो, बेटे को मत बेचो। राजस्थान से सीखो हिंदुस्तान। शादी की लड़की वालों की ओर से जो भी हमने कह रखा था कि हमारी मतलब कोई डिमांड नहीं है, हमें अच्छी पढ़ी शिक्षित लड़की मिल रही है, सबसे बड़ा धन वही है। और हम यही चाहते हैं कि सबसे बड़ा लक्ष्मी जो पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की घर में आ रही है, तो हमें कोई दहेज की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी उन लोगों ने नगद के रूप में 11 लाख रुपए का ऑफर दिया, जो हमने स्वीकार नहीं किया। सीआईएसएफ कांस्टेबल जितेंद्र सिंह की शादी गोविंद सिंह की पुत्री चंचल से तय थी।
शादी के लिए तय तिथि को बारात जयपुर के अंबावाड़ी पहुंची थी। शादी की रस्में निभाई जा रही थी, सब कुछ सामान्य चल रहा था। दुल्हन पक्ष की ओर से दहेज में 11 लाख रुपए से भरा थाल दूल्हे जितेंद्र के हाथ में थमाया जाने लगा, लेकिन थाल को लेने की बजाय जितेंद्र ने उसे लेकर देने के लिए खड़े ससुर के सामने हाथ जोड़ लिए और 11 लाख रुपए लौटा दिए। सर, ये मेरा शुरू से ही विचार था कि मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूँगा, और आसपास जो हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जो घटनाएं घट रही है, उनसे भी काफ़ी सीख मिलती है कि वधु पक्ष पे दहेज का एक मानसिक दबाव रहता है, जो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम उससे जनरेट होती है। लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है शुरू से ही, जब वो जन्मती है तभी से आदमी उसकी शादी के लिए कैलकुलेशन लगाने लग जाता है और उसकी शादी तक चलती रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ा सा प्रेरणा लेते हुए कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इन सब से हम कुछ अलग हटके करें, जो एक समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, यही सोचते हुए सर मैंने नहीं लिया। एक बार तो पहले सब लोग डर गए थे कि मतलब मना किया है, इन लोगों की डिमांड शायद ज़्यादा हो या और कुछ हमारे अरेंजमेंट में थोड़ी कमी रह गई हो, पता नहीं कुछ पसंद आया या नहीं आया। क्योंकि बहुत सी शादियों में प्रॉब्लम होती है कि दूल्हा फिर उससे पहले ही नाटक करने लग जाता है कि मुझे डिमांड में ये चाहिए, कार चाहिए, वो चाहिए। तो हम लोगों को भी थोड़ी ऐसी टेंशन हुई, पर जब बाद में पूरा मैटर पता चला तो सब लोग बहुत खुश हुए। मरुधरा में दहेज के खिलाफ बदलाव की बयार बह रही है। इससे पहले भी सिरोही में हनुमंत सिंह देवड़ा ने अपने बेटे की सगाई में शगुन में दी गई 31 लाख रुपए की राशि लौटा दी थी। हमें टीका दस्तूरी लेके आए थे, हनुमंत सिंह जी ने नहीं दी। कितनी टीका दस्तूरी थी आपने? 31 लाख। समाज को लेकर क्या मैसेज है? इस समाज को मैसेज तो हम लोग ने कोर्ट से किया है, हमको अच्छा लग रहा है, हम करें। हनुमंत सिंह जी लोगों समाज को बड़ी सीख दी है, वो बहुत बड़ी। अब जरूरत है पूरे हिंदुस्तान को राजस्थान से सीख लेने की, ताकि किसी भी पिता के लिए बेटी बोझ ना बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जिंदगी की उम्मीदें रोशन हो, कुछ ऐसा कर डालो, रोशनी मिट न सके जिसकी, कुछ ऐसा लिख डालो। भरतपुर की नीतू किन्नर ऐसा ही कर रही हैं, नया समाज गढ़ रही हैं। किस्मत ने मुझे क्या दिया इसका कोई नहीं गिला, किसी की जिंदगी रोशन करो इतना तो हक मिला। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। शादी की धूम है, शहनाइयों की गूंज है। भरतपुर में भी कई शादियां हो रही हैं, लेकिन ये आयोजन अनोखा है। ये समाज को एक सीख है, नीतू मौसी और किन्नर समाज की। हम किन्नर समाज ये कहना चाहते हैं कि बेटियों को पेट में मत मारो, बेटियों के साथ कोई जुल्म मत करो। अगर आप पर बेटी नहीं पलती या नहीं बचती तो वो हमें दे दो, हम पालेंगे, हम शादी करेंगे। बस यही कहना चाहते हैं कि बेटी ही जगत की जननी है, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। पार्षद नीतू किन्नर ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए 10 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया। दोनों ही समाजों के जोड़ों का उनके धर्म के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। मुस्लिम समाज के वर वधुओं का इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार निकाह हुआ, तो हिंदू जोड़े वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच एक दूसरे के हुए। कि आप लोग अपनी आंखों से ये पुरजोर मंजर देख रहे हैं, एक ही पिंडाल के नीचे हाजी नीतू मौसी जो हर साल 10 बच्चियों की शादी करते हैं। हिंदू मुस्लिम भेदभाव हटाकर वो 10 बच्चियां, गरीब बच्चियों की शादी करते हैं और हर साल ये शादी होती है। 2012 से शुरू हुआ ये अभियान अब 8वें साल में पहुंच चुका है। नीतू अब तक 80 गरीब कन्याओं के हाथ पीले कर चुकी है, जो अब अपना जीवन खुशी खुशी जी रही है। नीतू के लिए न कोई जाति है न कोई धर्म, उनके लिए तो सब इंसान है और इंसानियत ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। ये सब मेरे भरतपुर के जजमानों की बदौलत मैं पिछले 8 साल से इस सम्मेलन को करती आ रही हूँ। इसमें हर जाति का आदमी होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मेरे पास कोई जाति बंधन नहीं है। ये 10 गरीब कन्याओं का विवाह है जो आप सबके सहयोग से संपन्न हो रहा है। वर वधु पक्ष को आशीर्वाद देने अनेकों नेता
और गणमान्य नागरिक पहुंचे। पूरी शादी का खर्चा नीतू किन्नर ने खुद उठाया। हालांकि समाज के दानदाताओं ने भी कन्यादान किया, लेकिन वर वधू के लिए घर गृहस्थी का पूरा सामान, जेवरात और बारात की दावत का इंतजाम किन्नर समाज ही करता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपने कामों से तो नीतू मौसी बस यही संदेश दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो फिलहाल खबर अच्छी है में इतना ही। नमस्कार।